जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। और ये वीडियो है बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में हो रही जागरूकता के बारे में आपको सूचित करना और समय समय पर ये बताना कि हम किस और कहाँ जा रहे हैं। हमारा देश भारत महानतम की श्रेणी में आता है। सर्वधर्म और इसकी संस्कृति और सभ्यता बहुत ऊंची है और इसी और संस्कृति और सभ्यता के लिए हम जाने जाते हैं विश्व पटल पर। तो हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को जिंदा करें और धर्म के प्रति जागरूक रहें, राष्ट्र के प्रति जागरूक रहें। अगर हमारी संस्कृति और सभ्यता हम नहीं रहती और अच्छे कार्य नहीं करते हैं तो हमारी निंदा ही नहीं होती है बल्कि विश्व पटल पर हमारी छवि बिगड़ती है। तो मैं ये सभी से कहूँगा कि आप अपनी विश्व पटल पर अपनी छवि को बिगाड़ें नहीं और अपनी छवि को ऊंची रखें। और जिस प्रकार से आज स्थितियाँ हो रही है कि धर्म के नाम पर और ये इसके नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं और ये सब चीज़ हो रही है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर्वधर्म एक होता है और किसी के कह देने मात्र से कोई चीज़ें आपके देवता का अपमान नहीं हो जाता है। तो देवता का अपमान आप मत कीजिए और उनका सम्मान कीजिए। और देवता ने हमें जीवन बहुत अच्छा दिया है, मनुष्य जीवन। कितनी योनि में भटकने के बाद मनुष्य जीवन होता है, तो हम उस मनुष्य जीवन को यूं ही बर्बाद ना करें और मनुष्य जीवन की सार्थकता को सिद्ध करें। और अगर हमें जन्म दिया भी है देवता ने, तो हम ऐसे कोई कार्य ना करें कि बाद में हमें मनुष्य योनि वापस ना मिले और हम कीड़े मकोड़े पशु पक्षी के रूप में पैदा होकर फिर अपना जीवन बर्बाद कर दें। तो हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारा नाम हो, हम अपनी छवि विश्व पटल पर ऊंचा कर सकें। और ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि आप लोगों को समय समय पर आपके अंदर धर्म की भावना को जगाना, अपनी संस्कृति और सभ्यता की भावना को जगाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और आज जिस प्रकार से स्थितियां बिगड़ रही हैं और लोग आपस में वैमनस्य रख रहे हैं, भाईचारे की भावना नहीं रख रहे हैं, एकता नहीं रख रहे हैं, तो वो बहुत ही चिंतनीय विषय है। हमें एकजुट होकर एक होकर कार्य करने हैं और एकजुट और एक होकर कार्य करेंगे तभी हम अपने जीवन में सार्थकता प्रदान करेंगे और अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि अपने जीवन को धर्म की राह पे चलिए, मार्ग पे चलिए, तभी आपका जीवन भी सुखमय होगा और देश आपका प्रगतिशील होगा। क्योंकि अगर आप में लड़ाई मारकाट और ये हो सकती है तो आपका देश कभी भी मतलब ऊंचाइयों पर नहीं चढ़ेगा। अगर देश को ऊंचाइयों पर ले जाना है तो आप धर्म के मार्ग पर चलिए, एकता के मार्ग पर चलिए, अपनी संस्कृति और सभ्यता से प्यार कीजिए। और कोई भी संस्कृति सभ्यता से और देश से बड़ा कोई भी चीज़ें नहीं होती है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि देश और संस्कृति हमारी बहुत ऊंची होनी चाहिए और देश और संस्कृति के बल पर ही हम इस देश को ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। और भगवान ने अपने गीता में कहा है कि हमें कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आप कर्म करते रहिए, फल आपको ईश्वर जरूर देगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। और कुछ आप कर्म बुरे करते जाते हैं, आपके पास पैसा रहता है तो वो आपको ये एहसास होता है कि अरे ईश्वर तो हमें दे रहा है, देखो मैं बुरा कर्म कर रहा हूँ, ये नहीं। लेकिन एक समय आता है कि जब आपके पास कुछ नहीं रह जाता, पैसे से आप कुछ खरीद नहीं सकते, पैसे से आप जीवन नहीं खरीद सकते और पैसे से आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। चाहे कितने बड़े नेता हों, उनका लास्ट का जीवन आप देख लीजिए, अगर उन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो बहुत बुरी मौत भी मरे हैं। तो कोई भी चीज़ें पैसे पे नहीं हो सकती। अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा और आप सुख से शांति से मर सकेंगे और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर सकेंगे। बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, कई योनि भटकेंगे, आपका जीवन मनुष्य में नहीं होगा, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी के रूप में होगा और फिर उसके बाद आपका मनुष्य का जीवन होगा। मनुष्य बहुत चिंतनशील प्राणी है और बहुत ही विकसित प्राणी है
और उसमें मतलब विकास की करने की क्षमता होती है। पशु पक्षी तो विकास नहीं कर सकते, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विकास को नए आयाम देता है। लेकिन विकास के स्तर पर अपनी सभ्यता और संस्कृति को बिगाड़ना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। अपनी सभ्यता और संस्कृति को हमें बढ़ावा देना है और उसे हमें इस मुकाम पर ले जाना है कि हम देश के विश्व पटल पर छाए रहें। और जिस प्रकार से पुराने वेद होते थे और वेद होते थे और हमारे पुराने जो शास्त्र हैं उसमें हमें ज्ञान की बातें और हमें ज्ञान की बातें ही नहीं मिलती है, बल्कि हमें अपने संस्कृति और सभ्यता की बात मिलती है कि हम कितने महान राष्ट्र हैं। तो अपनी संस्कृति का परित्याग कभी भी ना कीजिए, क्योंकि आपकी शरीर के साथ आपकी संस्कृति और सभ्यता भी जाती है साथ में, तभी आपको स्वर्ग का रास्ता मिलता है। और ये भृगु संहिता में भी गणेश जी ने लिखा है कि हमारा जीवन हमारे कर्म पर आधारित होता है। अगर हम अपना कर्म जैसा करेंगे वैसे ही हमें पिछला और अगला जन्म, जैसे हमने इस जन्म में कर्म बुरे किए तो हमें अगला जन्म उसी के अनुसार मिलेगा और वैसे ही हमें भोग दंड करना पड़ेगा। भोग दंड इस जन्म में हम कर लेते हैं, लेकिन जो कुछ भोग दंड बच जाते हैं वो हम पिछले आगे के जन्म में वो करते हैं। और पिछला जन्म जो हमने किया कार्य है उसी के जन्म में इसमें हमको लगता है कि हम बहुत दुखी हैं, हमने तो अच्छा काम किया, लेकिन आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे जरूर कार्य किए होंगे जिसकी वजह से आपको भोगदंड मिल रहा है। तो क्योंकि एक 6 साल की बच्ची भी बुरा काम करती है। और अभी कुछ देर पहले हमें ये पता, अभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि एक 6 साल के बच्चे ने 16 साल के बच्चे ने एक पबजी खेलते खेलते अपनी माँ को मार दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो घोर कलयुग की ओर इशारा कर रहा है। एक माँ को मारने के बाद 3 दिन तक उसकी लाश सड़ती रही और फिर उसके बाद वो लाश सड़ती रहे और वो पार्टी करता रहा, अंडा काड़ी बनाता रहा दोस्तों को और अपने सबको गुमराह करता रहा। और लास्ट में अपने पिताजी को फ़ोन करके वीडियो कॉल करके कहता है कि एक बिजली मिस्त्री आया था और उसकी माँ को मार दिया। तो ये हम कहाँ जा रहे हैं? हम किस प्रकार से कर रहे हैं? और एक माँ ने बच्ची ने होमवर्क नहीं किया था तो उसको 45 डिग्री टेम्परेचर में छत पे बांध दिया। ये कहाँ हम जा रहे हैं? क्या हम अपना आदर्श प्रस्तुत करें? ये क्या यही भारत था? क्या यही हमारे भारत की संस्कृति थी? हम किस ओर जा रहे हैं? तो हमको इस बात को ध्यान देना होगा कि हम किस ओर जा रहे हैं और अपने अंदर वैसे गुण आत्मसात कीजिए जिससे आपका जीवन सुखमय हो और अशांतिपूर्ण बीते। हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जीवन जिससे हमें दुख मिले हमेशा। तो मैं यही कहना चाहता था कि हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और एक अच्छे इंसान बने, यही हमारा धर्म कहलाता है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। अगर हमारी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से बजा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माता दी।